दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन वायर LMP में। आज हम लोग जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है 100%, 75%, 80% और 60%। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा 75%। अगर निकालना चाहे तो इसको निकाल सकते हैं कि खरे सोने की शुद्धता 24 कैरेट होती है, तो 18/24 × 100 कर देंगे। इसको डिवाइड करेंगे 6 से, 3 हो जाएगा। यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे 25 × 3 आपका 75% आ जाएगा। तो इस तरीके से निकाल भी सकते हैं 24 से। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? हवाई जहाज की गति की। 1 वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी, 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, 1 वर्ष में रॉकेट द्वारा चली गई दूरी। तो हमको पता है कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है, तो 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। एक प्रकाश वर्ष आपका होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। अगर किलोमीटर में ये आएगा तो 10⁻13 हो जाएगी यहाँ पे। अगला प्रश्न, संतरे में बहुतायत मात्रा में होती है। तो संतरे में बहुतायत मात्रा में क्या होता है? विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, इनमें से कोई नहीं। तो संतरे में मुख्यतया कौन सी विटामिन होती है? सी। अगर यहाँ पे संतरे में पूछा जाएगा अम्ल कौन सा होता है, तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और आपका नींबू में भी सिट्रिक एसिड पाया जाता है। जितने खट्टे पदार्थ हैं वो सब विटामिन सी के स्रोत होते हैं। आंवला आपका जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, प्रचुर मात्रा में इसमें विटामिन सी पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट। तो ब्लीचिंग पाउडर को सोडियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। इसका फार्मूला होता है CaOCl2, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका प्रयोग जो है विरंजक के रूप में भी करते हैं, यानी रंग उड़ाने के रूप में। अगला देखते हैं प्रश्न, 5वां प्रश्न, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन है 2, 4, 3, 5। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा 5 भारतीय राज्य जो हैं वो नेपाल की सीमा से साझा करते हैं। एक आपका उत्तराखंड हो जाएगा, दूसरा यूपी उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बिहार हो जाएगा इसका, और फिर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और आपका हो जाएगा सिक्किम लास्ट। तो ये 4 राज्य हैं जो भारत के नेपाल की सीमा से साझा करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो ऑप्शन है 552, 540, 550, 530। तो यहाँ पूछा गया है अधिकतम संख्या, तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा 552 अधिकतम संख्या होती है। अगर बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में 545 जो हैं वो लोकसभा में सदस्यों की संख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? मालदीव, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका? अफगानिस्तान सही हो जाएगा। अफगानिस्तान सार्क का सदस्य नहीं है। बाकी मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल ये सारे जो है सार्क के सदस्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए सिंहला, ऑप्शन 2 मलयालम, ऑप्शन 3 ग्रेट अंडमानी और ऑप्शन 4 है तमिल। तो अगर बात करें लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा की, तो कौन सी हो जाएगी? यहाँ आपका मलयालम सही हो जाएगा। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा आपकी कौन सी है? मलयालम है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन 2 दिल्ली, ऑप्शन 3 औरंगाबाद, ऑप्शन 4 बेंगलुरु। तो अजंता एलोरा की गुफाएं जो हैं वो आपका कहाँ स्थित हैं? औरंगाबाद। ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? शंकराचार्य, चैतन्य, तुकाराम, नामदेव। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा
तुकाराम ऑप्शन सी सही होता है। ये संत जो है शिवाजी के समकालीन संत थे और भक्ति आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग भी लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे हैदर अली खान, राजपूत कुंवर सिंह, जुझारू सिंह, कुशल सिंह। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाता है राजपूत कुंवर सिंह, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेजली। तो स्थायी बंदोबस्त जो है ये काफ़ी रिपीट किया जाता है क्वेश्चन, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में स्टार्ट किया गया था, ऑप्शन बी सही होता है। अगला प्रश्न। निम्न में कौन शाहजहाँ के शासनकाल का कवि था? कलीम, काशी, कुदसी, मुनीर। तो इसका आपका सही उत्तर होता है शाहजहाँ के शासनकाल में कलीम, ऑप्शन ए। अगला। रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन 2 रंगपुर, ऑप्शन 3 अरिकामेडु और ऑप्शन 4 सतारा। तो रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? इसका आपका सही उत्तर होता है अरिकामेडु। अगला प्रश्न। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन है जापान, चीन, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया। तो ग्रीन आर्मी किसके द्वारा चालू की गई? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाता है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। अगला प्रश्न। ईपीए का पूर्ण रूप है? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोहिबिशन एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ये ईपीए का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 21%, 27%, 50%, 78%। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाता है 78% और 21% आपका ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न। मृग तृष्णा उदाहरण है किसका? अपवर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, प्रकीर्णन का, विवर्तन का। तो मृग तृष्णा जो है ये आपका प्रकाश की एक घटना होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, तो मृग तृष्णा बनता है। इसमें क्या होता है कि रेगिस्तान में दूर देखने पे हमें पानी के स्रोतों के बारे में जो है एक शंका जो है उत्पन्न हो जाती है। अगला देखते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए निम्न में किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, क्रोनोमीटर, सोनार। तो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को जानने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। जितनी भी पनडुब्बियां हैं वो सब दुश्मन पनडुब्बी का पता सोनार के माध्यम से ही लगाती हैं, वो ध्वनि को जो है ट्रैक करती हैं। अगला प्रश्न है। निम्न में से विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? ऑप्शन है वैलेंटीना तेरेस्कोवा, ऑप्शन बी बछेंद्री पाल, जुनिका तंबाई और शैली रायड। तो विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री ऑप्शन ए सही होता है वैलेंटीना तेरेस्कोवा। अगला प्रश्न है। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। इन्होंने 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता की गई थी और ये अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। अगला प्रश्न। भारत के महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है किसमें? पंचायती राज संस्थाओं में, राज्य विधानसभाओं में, मंत्रिमंडल में, लोकसभा में। तो महिलाओं के लिए स्थान कहाँ आरक्षित किया गया है? पंचायती राज संस्थाओं में। बिहार में लगभग 50% महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण प्रदान किया गया है। अगला आपका प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, 24 अक्टूबर को, 19 नवंबर को और 3 दिसंबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 4 सही होता है 3 दिसंबर। आज का कैलेंडर आधारित है। आज का कैलेंडर किस पे आधारित है? जूलियन कैलेंडर पर, ग्रेगोरियन कैलेंडर पर, यहूदी कैलेंडर पर, मोहम्मद के कैलेंडर पर। तो आज का जो वर्तमान कैलेंडर चलता है वो आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर पे आधारित है। अगला प्रश्न। दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रफ़ीक ज़कारिया, लैरी कॉलिंस। तो जो मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक हैं रफ़ीक ज़कारिया, ऑप्शन 3 यहाँ सही होता है। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सोयाबीन की खेती होती है। अगला प्रश्न। भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका आपका सही उत्तर होता है हीरे की खानें जो हैं वो आपका मध्य प्रदेश में हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? बुध, शुक्र, मंगल, प्लूटो। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन या जुड़वा भग्न कहते हैं शुक्र को। शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा, सबसे चमकीला ग्रह और सबसे गर्म तारा भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार निम्न में से कहाँ स्थित है? बहराइच, पीलीभीत, ललितपुर, चंदौली। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार आपका उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िले में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे प्रथम वन्यजीव विहार है। अगला प्रश्न देखते हैं, मंडी परिषद द्वारा मैंगो पैक हाउस खोले गए हैं लखनऊ व सहारनपुर में, आगरा में, हाथरस व कन्नौज में, प्रयागराज व कौशाम्बी में। तो मंडी परिषद में जो मंडी परिषद द्वारा मैंगो पैक हाउस ये आपका लखनऊ और सहारनपुर में खोले गए हैं। तो आज हम लोगों ने 30 प्रश्नों को हल किया। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इन 3 प्रश्नों में से आप लोग कितने प्रश्न सही तरीके से हल कर पाए। अगले वीडियो में हम आपको फिर से जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रोवाइड कराएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर LMP से जुड़ने का प्रयास करिए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।